हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशीष नेगी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न मैथ में। जैसे कि हमने हमारा चैप्टर 2 चल रहा पॉलिनोमियल, उसमें हमने पांचवी एक्सरसाइज के लिए 4 आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ चुका था, है ना। उसके क्वेश्चन भी किए थे कुछ। तो इसी सिलसिले में आज हम पांचवी आइडेंटिटी समझते हैं, फिर छठवीं, फिर सातवीं, टोटल 8 आइडेंटिटीज है इसमें ना, बट मेन 7 ही है ना। और आप जो पुरानी वीडियोज है मेरी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, आप वहां से देख सकते हैं। जैसे इस क्लास की जो प्रीवियस वीडियो जितने भी है, जैसे अभी तक 5 लेक्चर हो चुके हैं इस क्लास के ना, तो पांचों क्लास की जो प्रीवियस वीडियोज के जो लिंक है डिस्क्रिप्शन से आप ले सकते हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना। चलिए फिर शुरू करते हैं इसी सिलसिले में, ठीक है। ये पांचवी आइडेंटिटीज हमारी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हमने x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर मतलब अगर इसको 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं हम, ठीक है, हाँ सिंपल वही, अब तो मल्टीप्लाई करना आ चुका है ना आपको, तो इस फॉर्म में ओपन होगा। तो ठीक है, इसको याद रखने का तरीका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, ठीक है। ट्वाइस ऑफ साइक्लिक ऑर्डर में पहले एक्स इंटू वाई, फिर प्लस ट्वाइस ऑफ वाई इंटू जेड, फिर प्लस ट्वाइस ऑफ जेड इंटू एक्स, या एक्स इंटू जेड भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस ऑर्डर में आप इसको याद रखने का तरीका कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इस पे कुछ एग्जांपल करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल आपका है 19, यहां पे लिखा है उन्होंने 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर, ठीक है। डॉट मीन्स, अब देखो यहां इससे हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। आपने हर बार फॉर्मूला लिखना है, वी नो दैट क्या x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। क्लियर है इतनी बात। आप देखो, आप कंपेयर कर सकते हो, वही जैसा हमने कहा था ना, इसके हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि प्रोडक्ट या एक्सपेंड बोले तो ये हमारा क्या था, क्वेश्चन था, इसका प्रोडक्ट करने के बाद यह है, ठीक है। आप देखो यहां से कंपेयर कर सकते हो आप, हियर x की जगह यहां से क्या हो गया 3a, y की जगह 4b और z की जगह 5c। क्लियर है इतनी बात। अब सिंपल रख दीजिए इस फॉर्मूले में, जहां पे x है वहां 3a, जहां पे y है वहां पे 4b और जहां पे z है वहां पे 5c। 2 इंटू a की जगह हमारे पास 3a, b की जगह y की जगह 4b प्लस 2 इंटू वाई की जगह 4b और z की जगह दिस 2 इंटू जेड की जगह 5c और x की जगह है आपका 3a। इनको सबको मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a, 4 का स्क्वायर 16, b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 6, 4 जा 24ab प्लस 2 4 जा 8, 5 जा 40 bc और प्लस 2 5 जा 10, 3 जा 30 ca लिखो चाहे ac, बात ही, ठीक है। तो ये इसका क्या हो चुका है, आंसर हो चुका है, ठीक है। क्लियर है। अब कई बार क्वेश्चन इस टाइप में आ जाता है, जैसे एग्जांपल 20 है हमारे पास, यहां पे लिखा है उसने 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर। अब इस टाइप का तो हमने फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा, आप बोलोगे सर हमने इस टाइप का तो फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा, बट देखो मैं इसको इस तरीके से बना सकता हूं ना, 4a प्लस माइनस 2b प्लस माइनस 3b और इसका होल स्क्वायर। मतलब क्योंकि इस टाइप का तो फॉर्मूला है हमारे पास, अब प्लस माइनस का माइनस होता है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया ताकि कोई चेंज ना, अपनी तरफ तो हमने कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। मतलब चेंज ऐसा करना है ताकि जो हमारा एक्सप्रेशन है उस पर कोई फर्क न पड़े। पहली बात क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। अब सीधे आप इससे कंपेयर करोगे तो सिंपल यहां से क्या आ जाएगा, x की जगह तो 4a, y की जगह आ जाएगा आपका माइनस 2b और z की जगह माइनस 3b। अब सिंपल आप फॉर्मूले में रखिए, उसको सोल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। क्योंकि अब ये जो हमारा एक्सप्रेशन है किस फॉर्म में बन चुका है, इस फॉर्म में, ठीक है। तो आपको एक्सपेंड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप इतना समझ में आपको, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम एक्सरसाइज का
5 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं, है ना। देखिए आइडेंटिटीज ये है हमारी, है ना, ठीक है। अगर इधर वाला पार्ट दिया रहेगा ये निकालना है हमें, दैट मीन्स इसको क्या बोलेंगे, अगर हमें ये दिया रहेगा तो हमें ये प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट बोल सकता है, या एक्सपेंड करना है, तो दैट मीन्स इस फॉर्म में लाना है, ये दिया रहेगा। अगर ये दिया रहेगा तो वो बोलेगा कि फैक्टराइज करो, ठीक है। तो देखो अब इस फॉर्म में दिया है, दैट मीन्स हमने फैक्टराइज करने हैं, इस टाइप पे दिया है, तो सिंपल आप वही फॉर्मूला लिखोगे, कैसे, वी नो दैट, अब की बार एलएचएस में क्या आएगा आपका, जो हमारा एक्सपेंड करके उसने बोल रखा है, ठीक है ना, फॉर्मूले में, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, क्लियर है बात, ठीक है, ठीक है। अब इसको पहले आप बनाओ, ठीक है, इसको आप पहले सही तरीके से बनाओ, ठीक है, अभी सही तरीके से नहीं बना, इसको मैं बना रहा हूं सही तरीके से। तो 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं इसको 3y का होल स्क्वायर, इसको 4z का होल स्क्वायर, इतनी बात क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। हाँ चलिए, अब यहां से देखिए आपको फॉर्मूले में क्या होता है, 2 इंटू एक्स होता है ना, तो x की जगह आपके क्या है 2x और y की जगह 3y। अब चेक भी करिए वही आया ना कि नहीं आ रहा, 2 2 जब 4 3 जब 12 वही आया, ठीक है। अब देखो माइनस है, तो इसका मतलब इन दोनों में से एक माइनस होगा, अब y वाला तो माइनस था नहीं, इसका मतलब z वाला ही माइनस होगा। तो मैं 2 इंटू इसको लिख सकता हूं, y हमारा क्या है 3y और z वाला हमारा क्या है देखो 4z, बट z वाला हमारा माइनस का है, तो यहाँ भी माइनस लगा लो, क्योंकि हमें पता है माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है। प्लस 2 इंटू क्या हो गया, 2 इंटू एक्स जेड हो गया, 2 इंटू एक्स जेड है, जेड एक्स जो भी बोलो है ना, तो एक्स की जगह 2x और जेड की जगह -4z। अब देखो आप किससे कंपेयर करोगे, इसको देखो, इसको और इसको कंपेयर करोगे, तो यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, हियर x की जगह 2x आ गया, y की जगह 3y आ गया और z की जगह -4z आ रहा है ना, सीधे सीधे कंपेयर करके, ठीक है, इसको और इसको कंपेयर, ठीक है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला था और ये क्वेश्चन को जब हमने इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, तो दैट मींस यहां से क्या हो गया, सिंपल आप इस फॉर्म में x की जगह दिस रख दो वहां पे, सिंपल, कोई मशक्कत नहीं आने वाली आपको, है ना। दैट मींस इसका ये इसका आंसर हो गया। इतनी बात समझ में आई आपको। हाँ, तो हमने आइडेंटिटी 5 पे दोनों टाइप से क्वेश्चन कर दिए, जब उसने एक्सपेंड करने के लिए बोला या प्रोडक्ट करने के लिए बोला तभी भी हमने क्वेश्चन कर दिया, और जब हमने उसने एक्सपेंड ऑलरेडी दिया था, उसने बोला फैक्टराइज करो, तो उस टाइप का भी हमने कर दिया, ठीक है। अब करते हैं आइडेंटिटी 6 और 7 के बेस पे कुछ क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए देखिएगा फिर, अब चलिए आगे देखते हैं आइडेंटिटी 6 और 7, इनको ध्यान से देखिए, आपको एक ही समझना है, दूसरा उसी की तरह है ना, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y और 3x स्क्वायर, ये कैसे होता है, होगा तो उसी क्यूब दिया तो x प्लस वाई 3 बार मल्टीप्लाई। इसको याद रखने का तरीका समझाते हैं, पहले का क्यूब और दूसरे का क्यूब सिंपल लिख दीजिए आप, ठीक है। और 3 है तो जैसे वहां स्क्वायर होता था तो 2 लगाते थे, 3 होता था 3 पहले का स्क्वायर सिंपल दूसरा वैसे ही, और 3 फिर आपकी बार पहला एज इट इज और सेकंड का स्क्वायर। कई बुकों में इस टाइप से दिया रहता है, जैसे आपकी बुक में भी इसी टाइप से दिया, 3xy दोनों से कॉमन आ गया ना, हाँ, इससे भी इससे तो अंदर बच गया x प्लस वाई, तो दोनों सेम ही बात है, ठीक है। बट मैं इस तरीके से लिखना प्रेफर करता हूँ क्योंकि याद रहने में सही रहता है, ठीक है। अब इसी टाइप से x माइनस वाई का होल स्क्वायर, सॉरी x माइनस वाई का होल क्यूब, देखो मैं y को इस टाइप से बना सकता हूँ ना, ठीक है। अब सिंपल इसी में जहां जहां पे y है वहां पे माइनस वाई रख दीजिए, आप रख दीजिए ना, किसी कोई दिक्कत, हाँ। तो ये आ गया आपका इस टाइप से। अब इसको ओपन करो तो क्या हो गया, देखो माइनस का क्यूब क्या होता है माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया, देखो प्लस माइनस का माइनस 3x स्क्वायर वाई आ गया, प्लस 3x माइनस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड वाला फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है। चलिए अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हाँ चलिए क्वेश्चन करते हैं आगे, हाँ फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलिए आपकी बुक का ही क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 6 का पहला पार्ट 2 प्लस
2x प्लस 1 का क्यूब, ठीक है 2x। अब देखो वी नो दैट, अब देखो क्यूब वाला है, ठीक है, तो दैट मीन जो पहले की 5 आइडेंटिटीज है वो तो नहीं लगेंगे, इन दोनों में से ही लगेगा। अब प्लस है तो सिंपल पहले वाला। तो कौन सा x प्लस वाई का होल क्यूब, हम जानते हैं क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई और 3x सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। अब सिंपल यहां से कंपेयर कर दीजिए आप, हियर x की जगह क्या आ जाएगा 2x और y की जगह 1, इधर रख दीजिए x की जगह 2x का होल क्यूब प्लस y का 1 और 3x की जगह दिस और 3x की जगह दिस, y की जगह दिस, दैट मीन्स 2x का होल क्यूब, 2 का क्यूब 8, x क्यूब प्लस 1, 1 का क्यूब 1 ही ना, देखो यहां से 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12 और x स्क्वायर, ठीक है, यहां से 3 2 3 जा 6x, 1 का स्क्वायर 1, तो दैट मीन्स ये इसका आंसर आ चुका है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर है? इसी तरीके से मैं जैसे एक सेकंड पार्ट कर रहा हूं उसका 2a माइनस 3b का होल क्यूब, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला याद है तो ये वाला लगा सकते हैं, नहीं तो इसी वाले से भी आप काम चला सकते हैं। कैसे? 2a प्लस, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं ना। अब सिंपल, अब यही वाला फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लेना, आपको तो लिखना है ना, याद रहेगा। फिर माइनस 3b, सिंपल यहां रख दीजिए। अब x की जगह जहां पे x है वहां पे 2a रखिए, जहां पे y है वहां पे माइनस 3b रखिए, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? 2a और माइनस 3b का होल स्क्वायर, अब तो ओपन कर सकते हैं आप सिंपल, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a, देखो माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस में जाता है ना, तो दैट मीन 9b स्क्वायर, यहां से प्लस माइनस का माइनस है ना, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36 a स्क्वायर b प्लस देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, 3 जा 54 a b स्क्वायर, ये इसका आंसर है, ठीक है ना। तो आप कर सकते हैं ना इन क्वेश्चनों को, ठीक है। हाँ, इनमें कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में आएगा, क्वेश्चन नंबर 7 को क्या लिख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 7 में जैसे फर्स्ट पार्ट है उसका 99 का क्यूब, इसको क्या लिख सकते हो आप, 99 को मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस 1 का क्यूब। तो आप इसमें चाहे ये लगा दीजिए, चाहे इस टाइप से भी कर सकते हैं आप, तो फिर ये वाला भी लगा सकते हो ना ऊपर वाला। तो अगर आपको ये वाला माइनस वाला डायरेक्ट याद नहीं हो रहा तो आप इसकी हेल्प से भी उसको कर सकते हैं, ठीक है ना। इतनी बात आप लोगों को क्लियर है? चलिए अब इसमें फैक्टराइज करना बताते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं ना। चलिए ये तो था हमारा कि जब क्वेश्चन दिया रहेगा उसका एक्सपेंड पूछेगा या प्रोडक्ट पूछेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन दिया रहेगा ऑलरेडी एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया रहेगा तो उसका फैक्टराइज करने को पूछेगा, तो वो आप कैसे करोगे वो भी देखते हैं ना। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 8 में है, क्लियर है इतनी बात? तो 8 में जैसे दिया गया है उसको सीखते हैं एक क्वेश्चन, फिर अगला आगे क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, ठीक है, उनकी हेल्प से। जैसे 8 का फर्स्ट पार्ट दिया है उसने, यहां पे दिया है 8a क्यूब b क्यूब देखो इस टाइप का, यानी कि x क्यूब वाले में ही होता है। अब कौन सा लगेगा आपको, जो सब जगह प्लस है इसका मतलब पहला वाला ही लगेगा, तो पहले उसको सही तरीके से बना लो। 8 कब आता है, किसका क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखो यहां 3 होता है, a की जगह क्या आ जाएगा दिस, a की जगह दिस और b की जगह सिंपल b, 3 इंटू a की जगह दिस और b की जगह सिंपल b का क्यूब, सॉरी b का स्क्वायर है ना, यहाँ स्क्वायर। तो दैट मीन्स यहां से क्या हो गया आपका, अब सिंपल आप जो x प्लस बी का एक्सपेंडेड फॉर्म से कंपेयर कर सकते हो। अब वी नो दैट यहां से क्या हो जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3xy स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर,
ठीक है। तो दैट मीन्स यहां से कंपेयर कर सकते हो आप इसका इसका, ठीक है, मतलब इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म इसके एक्सपेंडेड फॉर्म से कंपेयर किया तो अपना x की जगह आ गया 2a और y की जगह सिंपल p। तो सिंपल रख दीजिए आप यहाँ पे x की जगह 2a और y की जगह p का होल। इतनी बात क्लियर है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर लास्ट आइडेंटिटीज हमारी बचती है 8वीं, उसको भी समझ लेते हैं, 2 मिनट का और काम है, ठीक है ना। चलिए आइडेंटिटीज 8 समझते हैं, फिर इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं ना। आइडेंटिटी 8 है हमारी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। कैसे? पहले का क्यूब, दूसरे क्यूब प्लस तीसरे क्यूब माइनस 3 इंटू तीनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, तो इसका फैक्टर क्या होगा? तो पहला फैक्टर है सिंपल तीनों का एडिशन यानी x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरा फैक्टर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, फिर साइक्लिक ऑर्डर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखो जैसे ये हमारा ये इसका जो सेकंड फैक्टर है, जो अभी हमने x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला जब एक्सपेंड किया तो उसी टाइप से है ना कुछ, बट वहां अंतर क्या था, वहां 2xy जब साइक्लिक ऑर्डर में चलता था, यहाँ एक तो 2 नहीं है और प्लस की जगह माइनस लगता है, बाकी लगभग कंसेप्ट सेम है। तो आप उसको माइंड में रखते हुए इसको भी याद रखने का तरीका सीख सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं देखो पहले कैसे लिखता हूं, देखो 2 किसका क्यूब होता है, सो 8 किसका क्यूब है, 2 का, दैट मींस 2x का क्यूब, y का क्यूब देखो 27 किसका क्यूब होता है, 3 का ना, तो दैट मींस 3z का होल क्यूब माइनस 3 इंटू देखो अब x की जगह 2x आ गया और y की जगह दिस और z की जगह 3z आ गया ना, तीनों का मल्टीप्लाई। अब इसको एक बार वेरीफाई भी कर लो, 18 आ रहा है नहीं आ रहा, 2 3 6 3 18 xyz, ठीक है, सही है। तो देखो अब देखो इससे हम अगर कंपेयर करते हैं सीधे, ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा सिंपल सिंपल क्या आ जाएगा, x की जगह 2x, y की जगह y है, z की जगह 3z, सिंपल आप रख दीजिए वहां 2x प्लस वाई प्लस 3z, एक तो ये हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, आप फॉर्मूला लिखना वी नो दैट करके फिर हियर कंपेयर करना उसको ना। अब x की जगह 2x का स्क्वायर प्लस y की जगह y है और z की जगह 3z का स्क्वायर माइनस xy यानी x की जगह 2x, y की जगह y माइनस y की जगह y और z की जगह आपका है 3z माइनस z की जगह 3z और x की जगह 2, ठीक है ना, क्लियर है बात। हाँ, तो यानी यहां से 2x प्लस वाई प्लस 3z, ये आपका अंदर आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3yz और माइनस 2 3 6z, ये आ गया। इतनी बात क्लियर है आपको, समझ में आया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन एक्सरसाइज में 8 क्वेश्चन तक हो चुके थे, 9 क्वेश्चन वेरीफाई करने के लिए बोला है। x प्लस वाई का ये देखिए x प्लस वाई का एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दिस में, ठीक है, तो आप इसी से करोगे उसको ना, हो जाएगा। हम करते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 13 इस टाइप का है ना, ठीक है, वैसे इस टाइप के आएंगे नहीं, ठीक है, पर फिर भी एक बार देख लीजिए ना। 13 बोला है इफ x प्लस जेड, ये आ सकता है 13, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 तो सो दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz, ठीक है, यही देखिएगा इस क्वेश्चन में है ना। अगर x प्लस वाई प्लस जेड हमारा 0 दिया है, अगर ये 0 दिया है, ठीक है, तो दैट मींस यहां से क्या हो जाएगा, इसी से ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है 13, अगर ये 0 बोला है उसने तो दैट मींस x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब देखो 0 का मल्टीप्लाई किसी के साथ भी करो 0 आएगा, तो दैट मींस x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz, आ गया ना प्रूफ करके वही, ठीक है। तो यही था बस, इसमें और कुछ था नहीं, ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन यही है, ठीक है। चलिए फिर एक्सरसाइज पूरी होती है, किसी को कोई डाउट आए तो बताना। एक्सरसाइज पूरी होने के साथ साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है, इसके 6 लेक्चर है, बाकी जो 5 लेक्चरों के जो आपके वीडियो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे, ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम नया चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में शुरू करते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर आप बता सकते हैं।
चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।